दोस्तों सीडीपी का कुछ ऐसा सवाल जिसको दोस्तों आप लोग खुद से बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग के सीटेट के सीडीपी के पेपर में दोस्तों ऐसे टाइप का बहुत सारा सवाल आता है जिसको दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा सा आईक्यू लेवल आप लोग बढ़ा दें, थोड़ा सा अगर दोस्तों सोच समझ के आंसर दें तो खुद भी आंसर दे सकते हैं। और ऐसा बहुत बार दोस्तों आप लोग के सीटेट के सीडीपी के पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को वही सब सवाल लेकर आया हूँ और यही सब बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक नंबर का सवाल देखते हैं। देखिए, किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह निकालने के लिए आवश्यक है। आपका यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर में माता पिता की सहायता निकालने के लिए आवश्यक है, साथियों की सहायता निकालने के लिए आवश्यक है, स्व प्रयत्न निकालने के लिए आवश्यक है, या अध्यापक की सहायता के लिए निकालना आवश्यक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्व प्रयत्न। ठीक है, यानी खुद की कोशिश को ही दोस्तों क्या होता है कठिन समस्या का हल निकालने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नंबर 2 सवाल। नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि एक टीचर होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में विचार है, यानी क्या विचार है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है इन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। ऑप्शन बी में है कभी कभी हड़ताल आवश्यक होती है। ऑप्शन सी में है हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है। और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। तो दोस्तों सबसे राइट इसका आंसर जो फिट बैठ रहा है वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। और यही इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 3 सवाल। देखिए ऐसे टाइप का सवाल दोस्तों आप लोग को आगे भी देखने मिलेगा। तो एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है यानी डिसिप्लिन को वो फॉलो नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगी। ऑप्शन 1 में है उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी में है आप उनकी परवाह नहीं करेंगे। ऑप्शन सी में है उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। और ऑप्शन डी में दोस्तों उसको आप दंड देंगे। दोस्तों विद्यालय में हमें किसी भी बच्चे को दंड नहीं देना है, ना ही दोस्तों अभिभावक से यानी माता पिता से हमको कोई शिकायत करना है। ठीक है, परवाह नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी इसका, ऑप्शन नंबर बी भी इसका दोस्तों गलत हो जाएगा। तो सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि बच्चा क्यों अनुशासनहीन हो रहा है। आगे बढ़ेंगे नंबर 4 सवाल की ओर। कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे। ऑप्शन 1 में है अभिभावकों को सूचना देकर। ऑप्शन बी में है प्राचार्य, ठीक है, यानी प्रधानाचार्य को सूचना देकर। ऑप्शन सी में है अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से। और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का अतिरिक्त समय देकर। तो दोस्तों किसी भी कमजोर विद्यार्थियों को अगर आप लोग उसका शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाएंगे तो सबसे पहले आप लोग का काम देना है दोस्तों उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर, यानी अतिरिक्त समय देकर दोस्तों किसी भी कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप ऊपर उठा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नंबर 5 सवाल की ओर। नंबर 5 में सवाल है आप लोग का विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। ऑप्शन 1 में है प्रासंगिक अध्ययन द्वारा। ऑप्शन बी में है चुने हुए अध्ययन द्वारा। ऑप्शन सी में है स्वस्वर अधिगम द्वारा। और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का गहन अध्ययन द्वारा। तो दोस्तों विद्यालय में विद्यार्थियों को आप लोग को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है, न गहन अध्ययन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 6 सवाल की ओर। नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि आज भी जो टीचर है दोस्तों समाज में उसका श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है क्योंकि वह होता है, क्या होता है, राष्ट्र समर्पित, समाज समर्पित, निज हित समर्पित, या ज्ञान भंडार। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्र समर्पित। ठीक है, समाज में उसको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है क्योंकि शिक्षक जो होता है दोस्तों वो आप लोग का राष्ट्र से समर्पित होता है। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर में आप लोग का सवाल है कि कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। कक्षा छोड़ देंगे, कहानियाँ सुनाएंगे, रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का पद्धति का इसमें क्या करेंगे दोस्तों प्रयोग करेंगे, यदि दोस्तों छात्र या छात्राएं पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नंबर 8 सवाल।
नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम है, यानी कि शिक्षा की ऐसी कौन सी विधि है जिसको सबसे पहले स्थान प्राप्त है। ऑप्शन 1 में है खेल विधि, ऑप्शन बी में है करके सीखने की विधि, ऑप्शन सी में है दृश्य श्रव्य विधि और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी करके सीखने की विधि दोस्तों शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना जाता है। आगे बढ़ेंगे नंबर 9 सवाल की ओर। नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापिका में होना आवश्यक है। भड़कीले वस्त्र, ऑप्शन बी में है सभी विषयों का ज्ञान, ऑप्शन सी में है पढ़ाने की अच्छी विधि और ऑप्शन डी में दोस्तों कठोर नियंत्रण की योग्यता। तो प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापिका में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए दोस्तों, पढ़ाने की एक अच्छी मेथड होनी चाहिए, यानी पढ़ाने की एक अच्छी विधि होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 10 की ओर। नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि सामूहिक चेतना से अभिप्राय है। ऑप्शन 1 में है जनता के समान हितों की चेतना, ऑप्शन बी में है जो लोग प्रायः सोचते एवं महसूस करते हैं, ऑप्शन सी में है समाज के प्रति परिणाम की सजगता और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का सर्वोच्च सत्ता के विषय में प्रकाश डालना। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी समाज के प्रति परिणाम की सजगता, जो कि दोस्तों सामूहिक चेतना से अभिप्राय है। आगे बढ़ेंगे नंबर 11। नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है, क्या होता है। ऑप्शन 1 में है भक्ति सीरियल, ऑप्शन बी में है रुचिकर और उपयोगी ज्ञान, ऑप्शन सी में है हास्य प्रोग्राम और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आप लोग का रुचिकर और उपयोगी ज्ञान। जिस कार्यक्रम में दोस्तों होता है वो सबसे अच्छे होते हैं। आगे बढ़ेंगे नंबर 12 सवाल। तो नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है, यानी सबसे अच्छा बिजनेसमैन किसका है। ऑप्शन 1 में है इंजीनियर का, ऑप्शन बी में है अनुसंधानकर्ता का, ऑप्शन सी में है अध्यापक का और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का डॉक्टर का। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी एक टीचर का। यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है दोस्तों आप लोग का अध्यापक का। नंबर 13 सवाल, बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, सही बात है, इसीलिए उसे प्रेरित करना चाहिए रचनात्मक कार्यों के लिए। ऑप्शन बी में है खेलों के लिए, ऑप्शन सी में है शारीरिक विकास के लिए और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का ज्ञानार्जन के लिए। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी रचनात्मक कार्यों के लिए बालक जन्मजात से क्रियाशील होता है और इसीलिए दोस्तों उसको क्या करना चाहिए, प्रेरित करते रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नंबर 14। यदि कोई शिशु यानी यदि कोई बच्चा अपने साथी को मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे, उसे दंड देंगी। ऑप्शन बी में है कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह आगे ऐसा न करे। ऑप्शन सी में है उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगी और ऑप्शन डी में दोस्तों उसे मारने पीटने से मना करेंगी। तो सबसे राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह आगे ऐसा ना करे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ेंगे नंबर 15। नंबर 15 में सवाल है कि एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है यानी जरूरी है कि वह स्थित हो शहर के मध्य में, ग्रामीण क्षेत्र में, एकांत में या कहीं भी। तो दोस्तों एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वो कहीं भी स्थित हो। ठीक है, कहीं भी स्थित हो दोस्तों, लेकिन अगर पढ़ाई अच्छा होता है तो वो विद्यालय जो होता है दोस्तों उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, चाहे विद्यालय आप लोग का कहीं भी हो। आगे बढ़ेंगे नंबर 16। आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती है, तो अवसर देखकर ही कोई बात कहनी चाहिए। ऑप्शन बी में है भी बात करती रहनी चाहिए। ऑप्शन सी में है किसी को कोई राय नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन डी में है जिसको जैसा प्रिय लगे वही कहना चाहिए। तो सबसे राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियाँ आती है तो भी, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर बी में कि तो भी सही बात करते रहना चाहिए, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है। ठीक है, आप अगर जानते हैं दोस्तों तो सही बात कहने से परेशानियां आती है तो भी हम लोग को क्या करना चाहिए दोस्तों, इसमें सही बात कहनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 17। नंबर 17 में आप लोग का सवाल है कि समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, यह पूर्ण रूप से सत्य है।
अज्ञात है, ऑप्शन सी में है असत्य है और ऑप्शन डी में है आंशिक सत्य है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी आंशिक सत्य है। आगे बढ़ेंगे नंबर 18 सवाल। नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि यदि आप शिक्षा में सुधार लाने चाहते हैं तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? स्नातक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या इन सभी पर? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी प्राइमरी लेवल, जिसको कहते हैं दोस्तों प्राथमिक स्तर पर, यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे नंबर 19 सवाल। नंबर 19 में आप लोग का सवाल है कि यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहा है तो आप क्या करना पसंद करेंगी? स्वयं शिक्षक में रुचि लेंगे, ऑप्शन बी में है अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी में है रुचि लेने वाले छात्रों को उदाहरण देंगे और ऑप्शन डी में है शिक्षण को रोचक बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि सर्वोत्तम इसका आंसर हो गया कि अरुचि का कारण जानने का इसमें प्रयास करेंगे कि बच्चा इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप का सवाल दोस्तों आप लोग के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे टाइप का सवाल बिल्कुल हूबहू आप लोग के थोड़ा सा बस चेंज कर देता है, लेकिन ऐसे टाइप का सवाल यानी आपके IQ लेवल से बेस्ड ऐसे टाइप का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नंबर 20 सवाल। नंबर 20 में आप लोग का सवाल है कि आप देखते हैं कि एक छात्र जो है बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, ऑप्शन बी में है उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, ऑप्शन सी में है उसके अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे और ऑप्शन डी में है दोस्तों वो जैसा अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। तो सबसे राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी वो जैसे प्रगति करे वो वैसे ही उसको दोस्तों क्या करना चाहिए? अनुप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सबसे राइट है इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे नंबर 21 सवाल। तो नंबर 21 में है कि विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है अभिभावकों का हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप, ऑप्शन सी में है सही मार्गदर्शन का अभाव और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का छात्र संघ का प्रभाव। तो विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है दोस्तों वो आप लोग का हो जाएगा सही मार्गदर्शन का अभाव, जो कि दोस्तों सभी स्कूलों में अभी के टाइम में देखने मिल रहा है। तो सबसे राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 22 और नंबर 22 में सवाल है कि खेल समूह से बालक सीखते हैं सहयोग के, उसके बाद है प्रतियोगिता से, ऑप्शन सी में है संघर्ष से और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का इन सभी से। तो खेल समूह से दोस्तों बालक जो सीखते हैं वो सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष यानी इन तीनों से सीखते हैं, इन तीनों से सीखते हैं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नंबर 23। नंबर 23 में आप लोग का सवाल है कि एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु आवश्यक है अच्छी वेशभूषा, ऑप्शन बी में है विषय पर पकड़, ऑप्शन सी में है धन दौलत और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक अच्छी शिक्षण के लिए दोस्तों सफल शिक्षण जो आवश्यक है वो दोस्तों हो सकता है तभी जब किसी विषय पर उसको पकड़ अच्छी हो। आगे बढ़ेंगे नंबर 24। नंबर 24 में सवाल है कि यदि आप कोई त्रुटि करते हैं, यदि गलतियां करते हैं तो आप ठीक है अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा मांग लेंगे, ऑप्शन बी में है दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे, ऑप्शन सी में है उसकी परवाह नहीं करेंगे और ऑप्शन डी में है अन्य लोगों के दबाव में त्रुटि स्वीकार करेंगे। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अपनी त्रुटि स्वीकार कर उसे क्षमा मांग लेंगे। ठीक है, ये यदि आप कोई त्रुटि करते हैं। नंबर 25, आप एक अध्यापक है, आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार होगा कैसे होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए, ऑप्शन बी में है विशेष होना चाहिए, ऑप्शन सी में है कठोर होना चाहिए और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का अनिश्चित होना चाहिए। तो यदि एक आप अध्यापक हैं दोस्तों ठीक है तो आपकी अध्यापिका के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए? वो होना चाहिए दोस्तों आप लोग का नॉर्मल यानी सामान्य होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे 26 में सवाल है कि कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है दोस्तों? छात्र शिक्षक से भयभीत रहें, ऑप्शन बी में है छात्र शांति से बैठे रहें, ऑप्शन सी में है छात्रों का मनोरंजन होता रहे और ऑप्शन डी में है अध्यापक एवं छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी छात्र जो है दोस्तों वो शांति से बैठे रहें। आगे है आप लोग का सवाल नंबर 27। एक नेता के रूप में शिक्षक का कार्य कक्षा में व्यवहार होना चाहिए उत्साहपूर्ण, ऑप्शन बी में है निरस्तपूर्ण, ऑप्शन सी में है नकारात्मक और ऑप्शन डी में है दोस्तों आप लोग का नकारात्मकता।
इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए कैसा, उत्साहपूर्ण होना चाहिए। नंबर 28 में सवाल है कि शिक्षक का दायित्व है यानी उत्तरदायित्व है विद्यालय एवं समाज के प्रति, केवल विद्यालय के प्रति, केवल स्वयं के प्रति, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों एक शिक्षक का दायित्व होता है, वो होता है एक समाज के प्रति भी और एक विद्यालय के प्रति भी। आगे है 29 में सब लोग का सवाल है कि यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप प्रधानाध्यापिका से शिकायत करेंगी। ऑप्शन बी में है उसके माता पिता को समझाएंगी। ऑप्शन सी में है उसके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय करेंगी। और ऑप्शन डी में दोस्तों उसे डांट कर भेजेंगी। तो दोस्तों डांटना तो हमको बच्चों को बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्रधानाध्यापिका से शिकायत करेंगे ये भी नहीं है, उसके माता पिता को समझाएंगे ये भी नहीं होगा। सबसे अच्छा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उसके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय करेंगी। देखिए दोस्तों ऐसे टाइप का सवाल आप लोग को बहुत बार देखने मिला, यानी 2-3 टाइप का सवाल दोस्तों ऐसे टाइप का आप लोग को देखने मिला। इसीलिए दोस्तों आप लोग के एग्जाम में थोड़ा सा बस क्या रहेगा, चेंज रहेगा, बाद बाकी हूबहू आप लोग का ऐसे टाइप का देखने मिलेगा। लास्ट सवाल हम लोग का है दोस्तों 30 नंबर में है कि एक कक्षा में पढ़ने वाली सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है क्योंकि सभी की योग्यता अलग अलग होती है। अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, वे लगन से नहीं पढ़ाते हैं और उनके श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। तो एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती क्योंकि उनके श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है, यानी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैंने आप लोग को क्लियर करा दिए हैं, यानी अच्छे से समझा दिए हैं। और इन सब सवालों में से दोस्तों आप अपने से यानी खुद से कितना वो सवाल सही से बनाए हैं ये दोस्तों आप लोग कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।